कई बार लड़के खुद को एक ऐसे रिलेशनशिप में पाते हैं जहां सब कुछ ठीक तो दिखता है लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग होता है। तुम किसी लड़की को डेट कर रहे होते हो या शायद कुछ ही दिन हुए हों उस रिलेशन की शुरुआत को, लेकिन तुम्हें अंदर से ये कांस्टेंट फीलिंग होती है कि मैं वैल्यू नहीं किया जा रहा। तुम्हें लगता है जैसे तुम उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं, बस एक ऑप्शन हो, कभी कभी तो बस एक टेम्पररी प्लेस होल्डर। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात यह होती है कि तुम्हारी ये गट फीलिंग अक्सर सही निकलती है। वो तुम्हें उतना अटेंशन नहीं देती जितना तुम डिजर्व करते हो, बातों में अवॉइड करती है, प्लान्स में डिले करती है, और कहीं ना कहीं तुम समझ जाते हो कि तुम उसके लिए पहला नहीं दूसरा चेहरा हो। और जब ऐसा होता है तो एक आदमी की सेल्फ वर्थ हिल जाती है। तुम कंफ्यूजन में आ जाते हो, एक तरफ तुम्हारी डिग्निटी और दूसरी तरफ तुम्हारी वो स्ट्रॉन्ग डिजायर कि किसी भी तरह इस लड़की को जीत लिया जाए। लेकिन अब वक्त है क्लैरिटी का। मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि कैसे तुम्हें इन सारी नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकलना है, कैसे खुद को इमोशनली कंट्रोल में रखना है, और सबसे जरूरी, कैसे उस लड़की को तुम्हारी असली वैल्यू दिखानी है ताकि वो सिर्फ देखे नहीं, महसूस करे कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, तुम समवन हु ट्रूली मैटर्स हो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है कि एक मर्द को कैसे किसी भी रिलेशनशिप में खुद को होल्ड करना चाहिए, चाहे वो अर्ली स्टेज हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या लॉन्ग टर्म सीरियस। तुम्हारा माइंडसेट एक ही होना चाहिए, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। अब वक्त है खुद को वो बनाने का जो तुम सच में हो, अ मैन हु डजंट चेस बट अट्रैक्ट्स। सबसे पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि वो लड़की तुम्हारे साथ केयरलेस क्यों बिहेव करती है, वो तुम्हें गारंटीड ऑप्शन या बैकअप क्यों समझती है, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी क्यों नहीं मानती। अब ध्यान से सुनो, इसका कारण वो लड़की नहीं है, असल वजह तुम हो। यस, द वे यू लिव योर लाइफ, द वे यू शो अप, उसी में छुपा है इसका जवाब। जब तुम खुद को इग्नोर करते हो, अपनी वर्थ नहीं समझते, तो सामने वाला भी तुम्हें उसी नजर से देखता है। तुम्हें लड़की को चेस करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई ये है तुम्हें अपनी ही अप्रूवल चाहिए। जब तक तुम खुद को रिप्लेसेबल समझते रहोगे, लड़की भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी जैसे कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। अब वक्त है ये पूरा गेम पलटने का। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक ऐसा माइंडसेट बनाएं जो तुम्हें लड़की की नजरों में प्राइज बना दे, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और खुद को उस लेवल पर ले जाना है जहां वो खुद तुम्हें खोने से डरे। आज जो तुम सीखोगे वो तुम्हारी रिलेशनशिप की सोच को पूरी तरह बदल देगा। ये वीडियो खास तौर पर उन लड़कों के लिए है जो बार बार किसी लड़की की लाइफ में बैकअप प्लान बनते जा रहे हैं। आज हम उस साइकोलॉजी में उतरेंगे जो तुम्हें एक ऐसा मर्द बनाएगी जिसके साथ हर लड़की जुड़ना चाहेगी और जिससे दूर जाने की कल्पना भी न कर सके। आज हम ये सीखेंगे कि खुद को बेहतर कैसे ट्रीट करना है। और ये बात समझ लो, एक औरत को उस मर्द में जीरो अट्रैक्शन फील होती है जो हमेशा अवेलेबल होता है, बल्कि उसे उस मर्द की तरफ ज्यादा खिंचाव होता है जो अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि औरतें उस मर्द की रिस्पेक्ट करती हैं जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और आज हम यही सीखने जा रहे हैं, कैसे बनना है वो मर्द जिसे खोने का डर उसे हर रोज सताए। द मैन शी कुड नेवर इवन इमेजिन लूजिंग। सबसे पहला और सबसे पावरफुल हथियार जो तुम्हारे पास है वो है इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर खुद का कंट्रोल रखना आना चाहिए, खासकर तब जब बात उस लड़की की हो जिससे तुम जुड़े हुए हो। सच ये है कि जिस पल उस लड़की को ये लगने लगे कि वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, कि वो तुम्हें जेलस, एंग्शियस या डेस्परेट फील करा सकती है, बस वहीं से पावर उसके हाथ में चला जाता है। जैसे मान लो वो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दे या फिर लास्ट मिनट पे कोई प्लान कैंसिल कर दे। तुम्हारे बिहेवियर से उसे पता चल जाए कि तुम अंदर से टूट गए हो या परेशान हो रहे हो, तो समझ लो वो ऐसा बार बार करेगी। लेकिन जब तुम एक ऐसे आदमी बन जाते हो जो इमोशनली स्टेबल है, जो उसके छोटे छोटे माइंड गेम्स या टेस्ट्स पे रिएक्ट नहीं करता, तब तुम अपना असली पावर वापस लेते हो। मान लो तुमने उसे मैसेज किया और उसका बिहेवियर अचानक कोल्ड हो गया। अब वो पहले जैसी वार्मथ से बात नहीं करती, जवाब भी छोटे छोटे और ड्राई आने लगे हैं। ज्यादातर लड़के इस मोड पर सैड फील करने लगते हैं। वो बार बार अपनी पिछली कॉन्वर्सेशन रीप्ले करते हैं, सोचते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन तुम्हें वैसा आदमी नहीं बनना है। तुम्हें ये समझना और अपने अंदर डीपली ट्रेन करना है कि उसका बिहेवियर उसके बारे में है, तुम्हारे बारे में नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यही है
कि तुम काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहो नो मैटर व्हाट। अगर वो रिप्लाई नहीं करती, नो प्रॉब्लम, तुम वैसे भी बिजी हो। अगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया, कूल, तुम्हारे पास बैकअप प्लान्स हैं। तुम्हारा दिन उसी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी सिर्फ उसी से जुड़ी नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। और यही माइंडसेट तुम्हें हर लड़की की नजरों में एक असली मर्द बनाता है, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो हर छोटी बात पर हिलता नहीं है। इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ ये नहीं कि तुम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, बल्कि ये भी है कि तुम खुद को कैसे ट्रीट करते हो। जब तुम अपने दिमाग को ये सिखा देते हो कि तुम्हें किसी लड़की की तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा फोकस शिफ्ट होने लगता है। अब तुम छोटी छोटी बातों या रिप्लाई के पीछे भागने की बजाय अपनी जिंदगी के असली गोल्स, अपनी एम्बिशन, अपनी पर्पस पर ध्यान देने लगते हो। और याद रखो, लड़कियां नेचुरली उस मर्द की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं जिसके पास एक मिशन होता है। एक ऐसा आदमी जिसका फोकस क्लियर है, जिसकी लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाह है। क्यों? क्योंकि अ मैन विद पर्पस इज अ मैन नो वुमन कैन कंट्रोल। अब 1 मिनट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ज्यादातर लड़के हमेशा लड़की की लाइफ में बैकअप ऑप्शन बन जाते हैं। सबसे पहले ये समझो, तुम्हें प्रायोरिटी इसीलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि तुम खुद को प्रायोरिटी की तरह बिहेव ही नहीं करते। शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा न हो, लेकिन तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। कोई भी सिचुएशन हो, वो लड़की ये बात अच्छे से जानती है कि अगर वो प्लान कैंसिल कर दे, एक दिन डिसअपीयर हो जाए या तुम्हें अवॉइड करे, तुम फिर भी वहीं खड़े रहोगे, उसी का इंतजार करते हुए। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तुम उसके लिए एक सेफ्टी नेट बन गए हो, एक बैकअप प्लान। अब खुद सोचो, क्या कोई हाई वैल्यू मर्द ऐसी चीज एक्सेप्ट करता? नहीं, कभी नहीं। जो मर्द अपनी वर्थ जानता है, वो कभी खुद को ऑप्शन बनने नहीं देता। इसलिए असली प्रॉब्लम लड़की में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है भाई। तुमने ही उसे वो सारी पावर दी, क्योंकि तुम हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा ईगर हो, और तुम्हारा बिहेवियर ये बताता है कि वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है, और तुम फिर भी वही रहोगे। और यही वो बात है जो इवेंचुअली उस लड़की को तुम्हारे बजाय किसी और की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक ऐसा आदमी जो शायद उसे ज्यादा टाइम भी ना देता हो, लेकिन वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। वो मर्द जो उसे गारंटीड नहीं लगता, जो हमेशा हाथ में नहीं आता, बस वहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। अब सोचो, जब उसे ये लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह पा चुकी है, वो तुम्हारे रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट कहाँ बचेगी? फिर वो नेचुरली उस इंसान की तरफ देखेगी जो रेयर है, जो खुद को ईजिली एक्सेसिबल नहीं बनाता। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम वही रहोगे जो हमेशा अवेलेबल है, या वो बनोगे जो खुद एक रेयर एक्सपीरियंस है। द मैन हु डजंट चेज बट अट्रैक्ट्स। प्रॉब्लम ये है भाई कि तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम कभी उसे छोड़कर नहीं जाओगे। इसलिए ना उसे कोई डर है, ना तुम्हारी रिस्पेक्ट है। जब तक तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, वो भी तुम्हें ऑप्शन ही समझेगी। उसके पीछे भागना बंद करो और अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो। और हाँ, सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।